कोकाला पी लो, स्प्राइट पी लो, मिरिंडा पी लो भाई कुछ तो पी लो। जय हिंद दोस्तों, हम हैं एसके सुमन और आप देख रहे हैं वन सोर्स सिलेक्शन। वन सोर्स सिलेक्शन में लेके आए आप लोग के लिए मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लेके आए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीज लिखे हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। चलते हैं देखते हैं और इसमें क्या होता है, बिजनेस के लिए फायदा भी होता है। चलिए क्या है सीपी? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा होता है एसपी। क्या होता है? एसपी इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? फुल नेम हुआ सेलिंग प्राइस। और अगला होता है एमपी। एमपी इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। और ये क्या होता है? इंग्लिश बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। और अगला होता है पी। पी से होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। क्या होता है? लाभ होता है। एल से होता है लॉस यानी हानि। लॉस यानी क्या होता है? हानि होता है। और होता है डी से डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ये चीज जानना जरूरी है। और बताते इसमें क्या है कि सबसे पहले जानेंगे क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, और विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, और अंकित मूल्य किसको बोलते हैं। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि कोई चीज पर छपा हुआ जो मूल्य रहता है, कोई भी वस्तु हो उस पर छपा हुआ अगर मूल्य दिखे उसको क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। जो अंकित मूल्य क्या बताएं? जो छपा हुआ मूल्य है वो क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य। यानी किसी वस्तु का कीमत मार्क छपा हुआ मूल्य कितना है? 300 रुपया है। क्या है? 300 रुपया है। 300 रुपया है। ठीक है। और अगला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य क्या कहलाएगा? अगर 300 रुपया है, इस पे जो कुछ लेता है, क्या कुछ मिलता है? ये डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है? डिस्काउंट। अगर इस पर डिस्काउंट क्या मान लिया जाए, डिस्काउंट कर दिया 40 रुपया। कितना कर दिया? 40 रुपया का डिस्काउंट करता है तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 260 रुपया। 260 रुपया क्या हो जाएगा? 260 रुपया। क्या हो गया? 260 रुपया। ये क्या होगा? क्रय मूल्य। और 260 क्या हो गया? क्रय मूल्य। और होता है विक्रय मूल्य। अगर इसको बेचा कितना में? 280 रुपया में। कितना में? 280 रुपया में। तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। आप लोग पता चल गया होगा अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और बट्टा क्या होता है। और एक चीज होता है लाभ और हानि। एक चीज याद रखना है, अगर क्रय मूल्य क्या हो, अगर क्रय मूल्य 260 हो और विक्रय मूल्य क्या होता है? 280 हो, तो कभी भी अगर क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होता है तो उसमें क्या होता है? लाभ होता है। कभी भी क्या होगा? अगर क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य हो तो क्या होगा? उस समय लाभ होगा। और विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा हो उसमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। याद रखना है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, क्या बताएं, अगर क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर विक्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा हानि हो जाएगा। अगला है क्या? अगला यहाँ पे देखिए क्या लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। क्या हो जाएगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अगर पूछे हानि प्रतिशत क्या होता है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। देखिए एक और चीज यहाँ जान लीजिए, क्या कर रहा है? कोकाला पी लो, स्प्राइट पी लो, मिरिंडा पी लो भाई कुछ तो पी लो। क्या बताएं? कोको पीला पी लो, स्प्राइट पी लो, मिरिंडा पी लो ना भाई कुछ तो पी लो। चलते हैं अगला सवाल की ओर। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, जो कि 2022 एसएससी में पूछा गया है। 2022 एसएससी में पूछा गया सवाल है। देखने में लगता होगा हल्का, और सवाल भी हल्का है और बड़ा मजेदार सवाल है। तो क्या करेंगे? ये क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 हो, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? 4500 हो, तो विक्रय मूल्य 3500 हो,
तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य 4500 और विक्रय मूल्य 3500। खरीदा कितना में? 4500 में। बेचा कितना में? 3500 में। तो कितना का हानि हुआ? 1000 रुपया का हानि हुआ। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कितना का हानि हुआ? 1000 का हानि हुआ। तो फॉर्मूला क्या बताए थे? हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत क्या होता है तो आप लोग को मालूम है। क्या मालूम है? तो क्या क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत 1000 बटा 3500 गुना क्या हो जाएगा? 100। ये होता है। तो अगर इसमें से इसको और इसको हटा दे, 20 हट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ क्रय मूल्य होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 4500। यहाँ क्या हो जाएगा? 9 5 45 20 यानी कि 200। क्या हुआ? 200 बटा 9। 200 बटा 9 अगर इसको भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, यहाँ 2 और यहाँ 0। 9 दूनी 18, यहाँ कितना हुआ? 2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ये जो 9 है यहाँ, इसको लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे। और यहाँ जो ये वाला 22 है, इसको यहाँ 22 लिखेंगे। यहाँ हो गया, कितना हो गया? 22.2 बटा 9% हानि हुआ। ये हानि हुआ। अगर इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इसको शॉर्टकट बना सकते हैं। इससे भी आसान और इससे भी शॉर्टकट है। तो इसको तो क्या करना है? इतना प्रोसेस में नहीं जाना है। तो आप बोलिएगा क्या गुरुजी आप तो बना, आप खुद काट दें। जी, अगर इतना प्रोसेस में नहीं जाना है तब क्या करना है? देखते हैं इसको क्या करना है, कैसे हल करना है। इसको हल कैसे करना है? तो शॉर्टकट में यानी मौखिक। ये 9, ये क्या है? ये देखिए, ये जो है तो 9 और यहाँ जी 2 0 2 0 कट गया। 9 5 45 7 5 35 यानी कितना हो गया? 9:7 का रेशियो हो गया। इसको लाएंगे क्या? इसको जो लाएंगे, कितना का अंतर हुआ? 2 का। ये जो 2 हुआ हानि हुआ, किस पर हानि हुआ? 9 पर 2 हानि हुआ। 9 पर 2, तो इसको कटा दीजिए। बस क्या हुआ? 200 बटा 9। 200 बटा 9 आ गया ना, वही आ जाएगा 22 सही 2 बटा 9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कितना आसान है? चलते हैं अगला क्या सवाल की ओर। अगला सवाल, एक घड़ी 3200 रुपया में खरीदी जाती है। एक घड़ी कितना में खरीदी जाती है? बोलिए, एक घड़ी 3200 रुपये में खरीदी जाती है और 2700 रुपये में बेची जाती है। 2700 में बेची जाती है। तो दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना कर कीजिए। तो क्या बोला? इसको पूर्णांक में नहीं लाना है मेरे भाई, इसको लाना है क्या चीज में? दशमलव के बाद 2 डिजिट ला देना है। ये कह रहा है खरीदा कितना में? 3200 में। बेचा कितना में? 2700 में। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 3200 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 2700। यही तो बात है। हानि कितना हो गया? हानि हो गया 500। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? क्रय मूल्य बटा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो क्रय मूल्य क्या है? 3200। 3200 गुना 100। ये 0 0 कट गया, बचा कितना? अब 32 16 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 250। यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 125। कितना है? 125 और यहाँ भाग लगाना 8 से। 8 से तो एक बार में 8, तो यहाँ कितना? 4 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 5 40 40 5 दशमलव 0 0 अरछा का 48 अरछा का 48। यहाँ बचा कितना? 2। यहाँ फिर 0 लगा देंगे। 8 दूनी 16, तो यहाँ 4। बोला 2 अंक के बाद दशमलव रखना है। यहाँ कितना हो गया? 15 सही 15 सही 6/2% क्या हुआ? हानि हुआ। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर। बोला एक व्यक्ति ने 40% हानि पर वस्तु बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपया है तो लागत मूल्य क्या होगा? बोला एक व्यक्ति ने 40% हानि पर वस्तु बेचा।
40% हानि का मतलब क्या होता है? अपने आप में 100% है। 40% हानि हुआ तो बेचा हो कितना पे? 60 बेचा होगा 60% पे। तो यदि विक्रय मूल्य कितना है? 600, ये 60 बराबर कितना हो जाएगा? 600। 60 बराबर 600 अगर हो तो क्या करेंगे? अब कर दो, उल्टा कर देंगे। 600 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो गुना कितना हो जाएगा? 100। 0 0 कट गया और 10 बार में तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा जी? लागत मूल्य हो जाएगा 1000 हो जाएगा। लागत मूल्य 1000। चलिए, एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपया में बेची गई। यदि इसे 26.25 में बेचा जाता तो लाभ क्या होता? एक नोटबुक 12% क्या है? लाभ है। तो 12% लाभ है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तब प्रतिशत में अगर कहा जाए तो 112 हो जाएगा। एक सीपी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा तब? तो 28 बटा 12 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा? 100। ये कितना बार में? 4 बार में। ये कटेगा कितना हो जाएगा? 25%। 25 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये सीपी कितना है? सीपी निकला 25 और एसपी कितना निकला? एसपी निकला 26.25। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 1.25। 1.25 ये किसका? सीपी कब का है? गुना 100। ये उड़ा तो यहाँ 2 को 0 आया, ये कट गया, यहाँ कितना बार में? 5 बार में। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 5% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। बोला एक व्यक्ति ने 16.2/3% की हानि पर वस्तु बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्या है? 16/2/3%। 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो 1/6 तो ये क्या हो जाएगा? क्या बोला? ये दिया हुआ क्या? हानि पूछा है क्या? तो इसका क्या बोला कि हानि पर बेचा गया। हानि पर बेचा गया तो ये क्या हो जाएगा? एक क्या है? ये लॉस है। ये लॉस है। और ये क्या हो जाएगा? लॉस है। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी है। ठीक है ना। सीपी है कितना? इतना। तो अब बताइए एसपी क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? लॉस हुआ है ना, तो एसपी हो जाएगा 5 रुपया। एसपी क्या हो जाएगा? 5 रुपया। जब लॉस हुआ है तो एसपी क्या हो जाएगा? 5 रुपया। जब प्रॉफिट होता तो एसपी तब कितना होता है? दोनों जुड़ जाता। क्या होता? 6 एक साथ हो जाता। लॉस रहेगा तो घटाना है और प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ना है। तो वो अच्छा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 यानी 100। तो यानी क्या हो जाएगा? आपका आंसर 600 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 16.2/3% के लाभ पर वस्तु बेचा। यदि विक्रय मूल्य 2800 हो तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए 16.2/3% मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है 1/6। ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और ये क्या हो गया? सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे एसपी तो यहाँ क्या प्रॉफिट है ना, तो यहाँ कितना हो जाए? एसपी 7 हो जाएगा। कितना है यहाँ का? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है? 2800। 28/7। तो सीपी कितना है? सीपी वाला 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। तो ये कितना? 7 चौक 28 यानी 400 और 6 चौक 24 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। आंसर कितना हो जाएगा? 2400। आंसर कितना हो जाएगा? चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 6.2/3% की लाभ पर वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपया है तो लागत मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपया है तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखिए 6.2/3%, इसका मतलब क्या होता है? 1/15। तो ये क्या? लाभ है ना, तो ये क्या? प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो जाएगा?
प्रॉफिट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सीपी। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 15 1 16। तो क्या बोला, ये क्या विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य 1600 बटा 16। तो गुना किससे करेंगे, 15 से। 15 क्या, सीपी क्या है 15 है। ये कितना बार में 100, 100 गुना 15 यानी कितना हो जाएगा 1500। आंसर क्या हो जाएगा 1500। आपका राइट आंसर 1500। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।